So welcome to my channel again. Yesterday I uploaded a video in which I have solved question 1 from section A. जो मैंने ये सारे 1 2 3 4 5 6 सारे मैंने सॉल्व कर दिए थे और उसका तगड़ा एनालिसिस भी कर लिया था. आज ये पार्ट 2 है वीडियो का, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं जो कि MCQ से सिर्फ करने ही नहीं वाले हैं, उसका एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है. If you don't know me, I'm a first year veterinary student at College of Veterinary Science, खानापारा. Okay, let's start. So चलो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं. Adult male goat that is used for breeding purpose. So पहले क्या करेंगे, इसका आंसर बता देता हूँ कि क्या है. दैट इज बक. बट हम ये करके तो छोड़ने वाले हैं नहीं, तो हम क्या करने वाले हैं. दिस आर बेसिकली पैटर्न क्वेश्चन. यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द एडल्ट मेल गॉट दैट इज़ यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पस. जो नेक्स्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं, ऐसे भी तो हो सकते हैं ना. ऐसे पूछा जा सकता है कि मेल जो शिप है एडल्ट, उसको क्या कहते हैं दैट इज़ यूज फॉर ब्रीडिंग पर्पस. दैट इज RAM रैम. ओके, नेक्स्ट जो पूछ सकता है दैट इज मेल हॉर्स, इसे हम क्या कहते हैं, स्टेलियन. स्पेलिंग क्या है, STALLION, स्टेलियन. और क्या पूछ सकता है, मेल कैटल, जो कि सबको पता होता है, दैट इज बुल. क्या है ये, बुल. और जो ये सवाल है एडल्ट मेल गॉट दैट इज यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पस, दैट इज नोन एज बक. याद रहेगा ये. मेल शिप को कहते हैं रैम और मेल गोट को कहते हैं बक. मेल हॉर्स को स्टेलियन एंड मेल कैटल बुल, ये सबको पता होता है, ठीक है. अभी नेक्स्ट जो प्रेडिक्टेबल सवाल मैंने ये तो बता दिया. और क्या क्या पूछ सकता है. हाँ, ये पूछ सकता है कि ये बताओ तुम कि कैस्ट्रेटेड मेल गोट को क्या कहते हैं. कैस्ट्रेटेड मेल गोट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेथर कहते हैं. WETHER, याद रखना है. डिटो टर्मिनोलॉजी से है तो याद ही रखना पड़ेगा. नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, अभी जो एडल्ट मेल पिक, ये तो यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ना इसको. रुको यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कि एडल्ट मेल पिक जो कि एडल्ट है दैट इज यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पज, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम BOAR, बोअर कहते हैं, ठीक है. याद रखना है. यहाँ पे मैंने 5 बता दिया, सबको याद रखना है, ये बता दिया. तो ये सब प्रोबेबल क्वेश्चन है. इस सवाल से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये पैटर्न हो सकता है, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कम्प्लीटेड. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. तो ये ब्रीड वाला सवाल है, ठीक है. ये वाला ये क्वेश्चन नंबर 2 ब्रीड वाला सवाल है. बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जॉटिक ब्रीड, मतलब इंडिजिनस ब्रीड कौन सा वाला है. यहाँ से वी हैव अंगोरा, वी हैव सुरती, सनेन, नुबियन. देखो आई हैव ब्रॉट द इमेजेस फ्रॉम गूगल, जिसमें मैंने उसमें नाम लिखा हुआ है. देखो अगर कोई एरर होता है ना, ठीक है, यू आर फ्री टू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ये गलती हो जाता है कभी कभी, ठीक है. देखो पहले क्या है, अंगोरा. अंगोरा को देख लेते हैं. ये जो दिख रहा है ना, वेट लेट मी टेक द डेमोन्स्ट्रेटिव पेन. ओके, अभी चलेगा डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है. दिस इज अंगोरा, ठीक है. ये रहा अंगोरा दिख रहा है. इट इज़ अ टर्किश ब्रीड. ओके, ये रहा, दिस इज अ टर्किश ब्रीड. सो ठीक है, मैंने क्या बताया कि इट इज़ अ टर्किश ब्रीड. और इसका काम क्या है, इट प्रोड्यूसेस लस्ट्रस फाइबर. बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें याद रखना है कि ये जो है दिस इज मोहेर. क्या हो गया, दिस इज मोहेर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फाइबर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज मोहेर. दिस इज लस्ट्रस फाइबर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम अंगोरा. तो ये टर्किश ब्रीड है, हमें पता चल गया. सो इट इज नॉट इंडिजिनस, ठीक है. नेक्स्ट मूविंग ऑन टू सुरती. वेट लेट मी टेक द डेमोन्स्ट्रेटिव पेन. दिस इज सुरती, ये दिख रहा है, दिस इज सुरती. सो दिस इज एन इंडियन ब्रीड. कहाँ पे मिलता है, इन द नॉर्थ वेस्ट महाराष्ट्र एंड साउदर्न गुजरात. सो हमें मिल गया, आंसर तो मिल गया, बट सारे ऑप्शंस देख लेते हैं. सो नेक्स्ट ऑप्शन इज सानेन. इट इज़ अ स्विस ब्रीड, मतलब इट इज़ फ्रॉम स्विट्जरलैंड. ये दिख रहा है इमेज, दिस इज सानेन. ओके, ये भी एक्जॉटिक है, नॉट इंडिजिनस. नेक्स्ट देखते हैं क्या ऑप्शन में है, नुबियन. दिस इज नुबियन दिख रहा है, दिस इमेजेस ऑफ नुबियन. सो ये कहाँ का है, दिस इज नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीकन ब्रीड. ओके, सो ये भी एक्जॉटिक हो गया, ठीक है. यहाँ पे ये क्वेश्चन का पार्ट मैंने कर लिया है कि आंसर क्या होगा, दिस इज सुरती. बट यहाँ पे तो छोड़ने वाले हैं नहीं, तो वी विल मूव फार्दर कि नेक्स्ट क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है. तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकलता है कि अगर
इनमें से इन चार में से कोई भी ऑप्शंस हमें एग्जाम में दिखे या फिर किसी भी क्वेश्चन में दिखे तो वी विल बी इजीली डिस्टिंग्विशिंग कि कौन सा क्या है, एग्जॉटिक है कौन सा इंडिजिनस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि फ्रॉम हियर वी कैन से द एग्जॉटिक ब्रीड्स का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, अंगोरा होगा, देन वी विल हैव सानेन एंड नूबियन, और बस एक ही है यहाँ का जो कि इंडिजिनस है, दैट इज सुरती। ओके, फिर क्या क्या प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस है नेक्स्ट एग्जाम के लिए या फिर नेक्स्ट कुछ भी पूछ सकता है ना। ठीक है, सो क्वेश्चन ये हो सकता है कि आइडेंटिफाई द फाइबर प्रोड्यूसिंग गॉड ब्रीड, आइडेंटिफाई द फाइबर प्रोड्यूसिंग गॉड ब्रीड। देखो भाई, मैंने अभी बताया कि दिस इज मोहेयर। ओके, सो ऑप्शन में अगर मुझे ऐसे मिलेगा कि एक है अंगोरा, दूसरा होगा बीटाल, ठीक है, नेक्स्ट है जमुनापरी, नेक्स्ट क्या देंगे, सानिन दे देते हैं, चलो सानिन। तो आंसर क्या होगा, वी विल नो दिस, दैट इज अंगोरा। ठीक है, और यहाँ पे जो नए दो तुम्हें ब्रीड मिला ना, दैट इज बीटाल और जमुनापरी, इसका भी मैं इमेज लाया हूँ। ठीक है, देख लो, दिस इज बीटाल, दिस इज बीटाल, ये रहा बीटाल, ऐसे इसका ये जो नोज़ वाले यहाँ पे पोर्शन है ना, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, जूम कर देता हूँ, अच्छे से देख लो। सो ये रहा, दिस इज बीटाल। ओके, तो इसका ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, ठीक है, दिस इज पंजाब रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, पंजाब रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। और एक ब्रीड मैंने यहाँ पे लाया हो, ठीक है, दैट इज द जमुनापारी, इट इज़ ऑल्सो एन इंडियन ब्रीड। कहाँ पे मिलेगा, ब्राज रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, देख लो, दिस इज द ब्रीड। ओके, ये हमने कर दिया। सो आई गेस क्वेश्चन नंबर 2 इज डन एंड डस्टेड, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। चलो, द साइलेंट हीट इन बफेलो इज वेरी वेरी कॉमन इन व्हिच सीजन, राइट, दैट इज समर। मगर क्यों, चलो बताते हैं। रीज़न ये है कि बफेलो के पास क्या है, दे हैव वेरी फ्यू स्वेट ग्लैंड्स, और क्या होता है इसके पास, दे हैव डार्क स्किन, जिसके वजह से क्या होगा, फैट लॉस बहुत ही ज़्यादा कम होगा, वेरी वेरी पोर। ओके, जिसके वजह से क्या होगा, हाई हीट स्ट्रेस, फैट हीट लॉस तो होगा ही नहीं, तो हीट स्ट्रेस तो रहेगा। सो जो स्ट्रेस के साइंस है वो बहुत ही ज़्यादा वीक होगा या फिर एब्सेंट ही दिखेगा। ओके, चलो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि तुम याद रख सकते हो। इस तरफ लिखते हैं की पॉइंट्स, इस तरफ प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस लिख लेंगे। ओके, यहाँ पर लिखते हैं की पॉइंट्स, यहाँ पर है बहुत सारा कि हमें क्या क्या याद रखना है। ये क्या होगा, ओके, जो साइलेंट हीट है इट इज मोर इन हॉट समर। नेक्स्ट पॉइंट याद रखो कि जो कि हीट साइंस है, दिस आर बेटर सीन इन इवनिंग या फिर नाइट। हीट साइंस आर बेटर सीन इन इवनिंग और नाइट्स। द लास्ट पॉइंट याद रख सकते हो, एक चीज़ है ना, कूलिंग। ठीक है, कूलिंग कैसे हो सकता है, या तो वॉलोइंग कर लो, ये मिलेगा तुम्हें टर्म बाद में, वॉलोइंग कर लो, या फिर स्प्रिंकलर यूज़ कर लो, या फिर शेड में रख दो। कूलिंग अगर करेंगे सो इट इम्प्रूव्स एक्सप्रेशन, किसका एक्सप्रेशन, हीट का एक्सप्रेशन। ठीक है, ये सब की पॉइंट्स याद रख लो फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, या फिर इस क्वेश्चन से हमें क्या पता चलता है। अभी जो प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है वो बता देते हैं। ऐसा सवाल आ सकता है कि वाई साइलेंट हीट कॉमन इन बफेलोस, बफेलो में ही क्यों साइलेंट हीट कॉमन है, वाई इज साइलेंट हीट कॉमन इन बफेलोस। सो इसके लिए क्या है ना, पॉइंट वाइज जाते हैं। ठीक है, पॉइंट वाइज जाएंगे। सो पहला पॉइंट ये याद रखो कि दे हैव डार्क स्किन, पहले भी मैंने बता दिया है, दे हैव डार्क स्किन, जिसके वजह से क्या होगा, पुअर हीट डिसिपेशन, मतलब हीट लॉस बहुत ही ज़्यादा पुअर होगा। और क्या रीजंस हो सकते हैं, दे ऑल्सो हैव फीवर स्वेट ग्लैंड्स,
को ग्लैंड्स का स्पेलिंग गलत हो गया। ओके, GLANDS, ग्लैंड्स, फ्यूअर स्वीट ग्लैंड्स। और अल्टीमेटली इसके वजह से क्या होगा, हाई हीट स्ट्रेस। जिसकी वजह से क्या होगा, दिस विल सप्रेस द विजिबल स्ट्रेस साइन। ठीक है, ये तो एक सवाल मैं यहाँ पे एक्सपेक्टेड बता दिया। और एक सवाल हो सकता है, तो मैं कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे जगह ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे। ठीक है, सो अभी साइलेंट हीट तो हो रहा है बफेलो में, बट कैसे हम डिटेक्ट करेंगे इसको बफेलो में? दो मेथड्स बता दो। टू मेथड्स टू डिटेक्ट साइलेंट हीट। डिटेक्ट को तो करना पड़ेगा ना, साइलेंट हीट इन बफेलो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम? ऑप्शन ए ये हो सकता है कि वी कैन यूज ए टीजर बुल। देखो मैं पहले बता दिया हूँ टीजर बुल क्या है, अभी नहीं बताने वाला हूँ। यूज ए टीजर बुल। टीजर बुल मतलब क्या होता है बता देता हूँ, चलो। दिस इज अ वेसेक्टोमाइज्ड बुल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वी हैव टू ऑब्जर्व केयरफुली 2 to 3 टाइम्स डेली। ऑब्जर्व केयरफुली 2 to 3 टाइम्स डेली ऑब्जर्व करो तुम। कब? स्पेशली इन द अर्ली मॉर्निंग, स्पेशली इन अर्ली मॉर्निंग और एंड इन लेट इवनिंग। इस समय क्या होता है ना, हीट स्ट्रेस थोड़ा सा कम हो जाता है मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में। तुम अगर देखो तो ये मैंने कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी डन एंड डस्टेड। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में मूव करते हैं। ये भी एकदम डेटा बेस सवाल है, जो कि यू हैव टू रिमेंबर दिस। क्वेश्चन नंबर, इसको करते हैं 4 को करते हैं, एकदम डेटा बेस्ड है। क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू BIS, व्हाट इज BIS? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। लिख देता हूँ यहाँ पर, BUREAU ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। देखो कभी ये सवाल पूछ दे, क्या पता। बोला है कि द कवर्ड एरिया रिक्वायरमेंट फॉर एडल्ट काउ इज, तो इसका आंसर है ये 3.5 मीटर स्क्वायर। रटना होगा इसको, ठीक है, बट मैं एक चार्ट बता देता हूँ विच यू कैन रिमेंबर। काउ के लिए we can see the covered area and the open area. For cow the covered area is 3.5 meter square, and for cow the open area is 7 meter square. ये याद रह जाएगा। नेक्स्ट क्या क्या सवाल हो सकता है? काफ के लिए याद रखो, काफ के लिए याद रखो ये कितना है। इट इज कवर्ड एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर एंड द ओपन एरिया इज 2 मीटर स्क्वायर। और क्या हो सकता है? और हाइफर हो सकता है। हाइफर के लिए कितना होगा? ये वैल्यू डबल हो जाएगा, दैट इज 2 मीटर स्क्वायर कवर्ड एरिया, ओपन एरिया इसको लगेगा 4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और बताओ प्रेग्नेंट काउ। ठीक है, प्रेग्नेंट काउ इसके लिए कितना होगा? इट इज 12, जो कि 12 मीटर स्क्वायर, दैट इज द कवर्ड एरिया। ओपन एरिया भी 12 मीटर स्क्वायर इसको चाहिए होगा। ठीक है, यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, चलो बुल का बता देते हैं। ऐसे नीचे कंजस्टेड होगा बट बता देंगे। बुल का कितना होगा? बुल का जो कवर्ड एरिया हमें चाहिए वो दैट इज़ 12 मीटर स्क्वायर एंड ओपन एरिया इसका ज़्यादा चाहिए इसको, 120 मीटर स्क्वायर। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 इज़ डन एंड डस्टेड। सो इस टेबल में से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट जो यहाँ से क्वेश्चंस बनने वाले। सो क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग सवाल है। कि सवाल क्या है? द मोस्ट एबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन वुल। ठीक है, अभी वुल क्या है? वुल इसे यहाँ पे कर देते हैं, इट इज ए फाइबर जो कि रिच होता है
सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, ठीक है। सो एक्चुअली होता क्या है, वूल इज अ कैरेटिन, इट इज अ कैरेटिन दैट इज रिच इन सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। अभी नेक्स्ट तो सवाल हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, चलो बोलेंगे कि वूल का प्रॉपर्टीज बताओ, केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, ये सब प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, क्या क्या हो सकता है केमिकल प्रॉपर्टीज। पहला देख लो कि वूल इज रिच इन सल्फर कंटेनिंग कैरेटिन प्रोटीन, रिच इन सल्फर कंटेनिंग कैरेटिन प्रोटीन, ओके। नेक्स्ट जो देख सकते हो, इट इज हाइग्रोस्कोपिक, इसका मतलब क्या है, हाइग्रोस्कोपिक, इसका मतलब है इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर विदाउट गेटिंग वेट, या फिर फीलिंग वेट, फीलिंग वेट। अगर थर्ड पॉइंट की ज़रूरत है, 3 मार्क्स का सवाल दिख रहा है, तो वी कैन ऐड कि इट इज़, हाँ क्या हो सकता है, डैमेज बाय स्ट्रॉन्ग एल्केलीज, इट कैन बी डैमेज्ड, क्या ही लिख दिया मैंने, रुको रुको रुको, इट कैन बी डैमेज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एल्केली। इसका ज़रूरत होगा नहीं इस पॉइंट का, ये इन दोनों से ही काम चल जाएगा, ठीक है। सो ये भी डन एंड डस्टेड। क्वेश्चन नंबर 5, इसका आंसर क्या है, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, व्हाट इज़ वॉलोइंग, ओके। और बोला है कि वॉलोइंग इज़ प्रेफर्ड बाय, इससे पहले मैंने यहाँ पे बता दिया कि साइलेंट हीट बफेलो में होता है, जिसके वजह से इसको कूलिंग की ज़रूरत है। कूलिंग मतलब इट हैज़ टू डू वॉलोइंग, या फिर स्प्रिंकलर्स हम तुम कर दो, या फिर शेड में रख दो, तो वही यहाँ पे आ गया। सो वॉलोइंग इज़ प्रेफर्ड बाय बफेलो, आंसर तो ये होगा। बट यहाँ पे छोड़ेंगे क्या, नहीं, क्या करेंगे, वही रीजंस होंगे क्यों बफेलो प्रेफर करते हैं वॉलोइंग, बिकॉज दे हैव डार्क स्किन, वही बार बार बताएंगे, ठीक है। डार्क स्किन जिसके वजह से द स्किन एब्जॉर्ब्स मोर हीट, इट हैज़ फ्यू स्वेट ग्लैंड्स, वही पॉइंट्स बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। इट हैज़ फ्यू पॉइंट्स लिख दिया मैंने, इट हैज़ फ्यू स्वेट ग्लैंड्स। अगर स्वेट ग्लैंड्स बहुत ही ज़्यादा कम होंगे, दैन द स्वेटिंग विल बी लेस, ठीक है, जिसके वजह से दे रिक्वायर वॉलोइंग, सो दे रिक्वायर वॉलोइंग इन वाटर और मड टू कूल डाउन, ठीक है। नेक्स्ट प्रोबेबल सवाल क्या हो सकते हैं यहाँ पर, बोलेगा कि वॉलोइंग बफेलोस में एसेंशियल क्यों होते हैं। क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाई इज वॉलोइंग एसेंशियल फॉर बफेलोस, लिख पाओगे ये, क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया इतने सारे पॉइंट्स, इसमें से बना के लिख देना, ठीक है। और ऐसा भी सवाल हो सकता है कि मेंशन टू हाउसिंग फैसिलिटीज टू प्रोवाइड कूलिंग टू बफेलोस, क्या हो सकता है, या तो वॉल्यूम टैंक बना दो, या फिर तुम क्या कर दो, स्प्रिंकलर्स या फिर शावर सिस्टम बना दो, जिसके वजह से उसके बॉडी कूल हो जाएगा। स्प्रिंकलर्स और शावर सिस्टम बना दो, धूप में नहीं, इन शेड, ठीक है। सो इसका आंसर तो बफेलो है। सो ऑल द क्वेश्चंस आर कवर्ड। सो चलो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कर दिया है, पार्ट वाइज करेंगे, ठीक है। तो वीडियो, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है और उसको एडिटिंग करने में मुझे टाइम लगता है, अभी टाइम का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर से कहेंगे, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि ऐसे ही सीरीज़ हम लाने वाले हैं, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर
to your friends. Okay,